गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत हुई है। इधर दाल चढ़ाया मैंने और इधर बन रही है कोहड़े की सब्ज़ी जो कि पतिदेव काट के देंगे तो मैं छौंक लगाऊंगी बस। और आज दाल चावल बनेगा और यहाँ पे डाला है मैंने पचफोरना डाल रही हूँ जिसमें कि थोड़ी सी चीनी डालूंगी और धनिया है, खड़े सौंफ वगैरह सब कुछ, मतलब जो भी पचफोरना में फ़ोरन सारे डाल दिए। चीनी अक्सर डालती हूँ सब्ज़ी में हल्का सा, क्योंकि उससे ना कलर और स्वाद बढ़िया आता है। सारी सब्जियों में नहीं डालती हूँ, आलू की सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें डालती हूँ। और इससे सच में बहुत बढ़िया से एक टेस्ट आता है और साथ में सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे ढक ढक के फ्राई करेंगे और इसमें सारे बेसिक्स मसाले डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और हींग ज़रूर डालिएगा जब भी कोहड़े की सब्ज़ी बनाइएगा तो। अब आप लोग बताइएगा कोहड़े की सब्ज़ी आप लोग कैसे बनाते हैं। वैसे मेरी मम्मी एक तरीके से बनाती थी, वो गुड़ डालती थी, गुड़ भी डाल के बनाती थी। तो आप लोग बताना आप कैसे बनाते हो। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ अक्सर, और मुझे चावल से बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इधर दाल चढ़ाया था, मुझे नहीं पता था कि कोहड़े की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने ना दाल चढ़ा दी। बट ठीक है, बच्चे तो दाल पियेंगे ही, बच्चों के लिए तो दाल अच्छा रहता है सेहत के लिए। आज का व्लॉग बहुत छोटा है क्योंकि मैंने आज ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई और थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिला एक्चुअल में। मैं तो वो नाइटी भी सिल के रखी, उसमें वो कुछ नहीं लगा भाई। दिन में चले गए थे हस्बैंड थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ में मैं पार्लर भी जाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। बस व्लॉग थोड़ा लंबा ज़्यादा नहीं, क्योंकि शाम में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। दिन भर तो कर रही थी थोड़ा थोड़ा करके, शाम में ही मैं ज़्यादा शूट करती हूँ, बट कल नहीं हो पाया। और बच्चों के इतने सारे काम होते हैं ना, उसमें उलझे रह जाते हैं छोटे छोटे काम। तो एक कोहड़े की सब्ज़ी तो तैयार हो गई, दाल चावल भी तैयार है। अब जिसको रोटी खाना होगा वो बना लेंगे, मम्मी बना लेंगी रोटी, क्योंकि मैं किचन का A to Z काम नहीं करती हूँ। मेरे बच्चों की मालिश वालिश, खिलाना पिलाना, ये भी बहुत सारा काम रहता है, तो मैं इसमें लग जाती हूँ। पहले मैं करती थी लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ, मैं खुल के बोलती हूँ। और मेरा व्लॉगिंग करने का मेरा सबसे मेन ये रहता है, मैं अपनी चीज़ें खुल के शेयर करती हूँ। मैं जो करती हूँ जो नहीं करती हूँ वो भी। तो ये लड्डू को मैं हॉल में बिठाई थी, इसके लिए जा रही थी थोड़ा सा खाना लाने के लिए। तो डीजे सर थे नहीं, वो तो शॉपिंग के लिए गए हुए थे। बाकी किसी को तो याद रहता नहीं है कि घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो इस वजह से उसको हॉल में रख के चली जाती हूँ बाथरूम, या फिर उसके लिए खाना पीना लाने। पापा संभाल लेते हैं कनिका को कई बार शाम के टाइम में। और ये आ गई है, शॉपिंग हुई है। और गए तो थे ये लोग, पापा की शॉपिंग करनी थी, हाफ शर्ट्स वगैरह लेने थे, जूते लेने थे, लेकिन ये हमारे पापा के तो कपड़े मिले नहीं ज़्यादा, एक टी शर्ट मिला सिर्फ। तो ये बच्चों के कपड़े ज़रूर आ गए हैं, और बहुत बढ़िया। एक होता है ना कि सही रेट में मिलना, वैसे मिल गए थे सारे कपड़े, तो बड़े खुश होकर के लेके आए हैं। और ठीक है, वैसे कपड़े तो थे ऑलरेडी और जो था उसमें मैनेज हो जाता है, लेकिन ले लिए तो ठीक है। वैसे मैं भी जाती हूँ तो कभी कभार एक दो कपड़े पसंद आते हैं तो ले लिया करती हूँ। जूते लाए हैं 2 साइज़ के, एक पापा के लिए लाए हैं डीजे सर, और एक अपने ले लिए हैं। ये शॉपिंग पापा ही किए हैं और हम डीजे सर साथ में गए थे। और ये अनमोल के लिए आए हैं, जो डीजे सर के हाथ में है कुछ कपड़े। तो ये हो गई अनमोल की भी शॉपिंग। अनमोल की शॉपिंग बर्थडे के टाइम हुई थी, वो भी उस वक्त ऐसे कपड़े आए थे जो सिर्फ पार्टी वियर कपड़े थे। तो ठीक है, अनमोल की भी थोड़ी सी शॉपिंग हो गई। कभी बाहर जाता है ना तो सारे टी शर्ट्स ये इतने गंदे कर चुका है ना, दाग लगा चुका है, ख़राब कर चुका है कि उसको ज़रूरत पड़ ही जाती है। और बच्चों के कपड़े ऐसे ही सन जाते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से 2-3 आ गया है, तो बाहर जाएगा ना तो पहनेगा। और ये कनिका बैठ के अपने कपड़े देख रही। कनिका के लिए एक फ़्रॉक भी आया है, वैसे तो सारे पैंट आए हैं लेकिन एक फ़्रॉक भी आया है, वो ये है। पहना के भी दिखाऊँगी मैं भी आपको। अनमोल को भी ट्राई करेंगे पहनाने का। ये देखो, ये टाइगर प्रिंट का कपड़ा है, बहुत प्यारा सा। और ये देखो, ये लेके आए हैं शर्ट। ये पापा के लिए शर्ट लिए, लेकिन ना पेट पे टाइट हो रहा था। फिर पापा के लिए ये टी शर्ट आया है, पापा अपने पसंद से लेके आए हैं। और तो ये रही। और पापा और कनिका बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ना, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि फ़ोटो कॉपी है इन दोनों का चेहरा एक दूसरे से। आप लोग देखना और बताना, दोनों बाबा पोती एक जैसे हैं। और अनमोल बिल्कुल मेरे जैसा है या डीजे सर जैसा है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और ये हो गए हम लोग, मतलब हम लोग बोल रहे हैं, पापा रेडी हो रहे थे, जूता ट्राई करके देख रहे थे। फिर मैं निकल गई थी पार्लर के लिए, और बहुत टाइम हो गया था आईब्रो बनवाए हुए। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप आईब्रो पतले करवाओ, बहुत मोटे हो गए हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा लगता है डर, गली में गाय वगैरह और वो सब घूमते रहते हैं ना, तो उनसे। और जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे बनता है। और मैं जिस पार्लर में जाती हूँ ना,
अक्सर। तो वहाँ मैं एक दीदी हैं जो कि बिल्कुल जिनका ये पार्लर है ना, मैं उनसे ही थ्रेडिंग बनवाती हूँ, बट आज वो थी नहीं। तो यहाँ पे ना एक और लड़की है जो कि बिल्कुल उनके जैसा ही बनाती है, तो मैं उनसे ही बनवा ली। वैक्सीन भी करवाने का सोची थी और आज फाइनली हो गया। इन्होंने कहा कि एसी नहीं है, कूलर चल रहा है, तो शायद ना हो पाए, लेकिन हो गया। कूलर में भी ठीक ठाक से, उतना बढ़िया मतलब एसी वाला काम तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ हो गया। और पार्लर्स में इसलिए ना एसी बहुत ज़रूरी होते हैं, एसी होना चाहिए, जिससे कि ना ये सारे काम ना आपके ईज़िली होते हैं। थोड़ा सा वैक्सीन वाला काम, क्योंकि कूलर में थोड़ा उमस होता है ना, तो वो वैक्स को पतला करता है, थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाता है, पसीना आ जाता है, और एसी में नहीं आता है। तो पार्लर अगर कभी भी खोले तो सबसे मेन चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद एसी होगा। बाकी मुझे नहीं पता, जो पार्लर चलाते होंगे तो उनको ज़्यादा पता होगा, है ना। हम काम करवाते हैं उस हिसाब से बताएं। तो अब इस वजह से इधर मैं अक्सर 20-25 दिन पे आईब्रो बनवा लेती हूँ, क्योंकि अभी पतिदेव हैं, वो चले जाते हैं ना, तो फिर मैं खुद से ही वैक्स से बनाती हूँ और सारा शेप बिगड़ गया रहता है। फिर वो आते हैं तो पार्लर जाके बनवा लेती हूँ। और बाकी रांची में थी ना, तो वहाँ पार्लर वार्लर नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा पैदल चल के गली में जाना होता था, और वहाँ मैं घर पे ही ऐसे ही बना लेती थी। यहाँ पे पास में है पार्लर, पहले जाती थी कॉलेज टाइम में, तो मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगता था सर्विस, तो मैं वहीं चली गई। फिर आई तो लड्डू को भूख लगी थी, इसको सो गई थी, ये खिला के मैं दी थी खेलने के लिए तो बाबा के साथ खेलने की जगह ना सो गई थी। और आज दिन भर कई बार इसको खिलाना पड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके। पता नहीं कि उसका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ जैसा था, इस वजह से। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे अक्सर अनमोल के स्कूल के लिए। कल भी आया कमेंट, और उस कमेंट के बाद हो गया धमाका मैंने किया स्कूल भेजने के लिए। और बस यही कारण है कि मेरा ब्लॉग यहीं तक रह गया, यहाँ से आगे बन ही नहीं पाया। और चलते हैं। और मैं आप लोगों को काम करती हुई या कुछ करते हुए दिखती हूँ क्या ब्लॉग में? ये मैं ही हूँ ना कि मेरी कहीं कोई सोल वगैरह तो नहीं है? क्योंकि लोगों का कहना है कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, और मैं फिर कैसे कुछ कर लेती हूँ, मुझे नहीं समझ आता। ये मैं ही हूँ ना? आप लोग देख के बताना नया ही हूँ ना मैं। और मेरा व्लॉगिंग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं कुछ भी चीज़ें छुपाती नहीं हूँ, और मैं कोई भी बनावटी चीज़ नहीं दिखाती हूँ कि मैं ऐसी हूँ। और बाकी मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं अपने बारे में चीज़ें दिखाती हूँ। मैं सबके घर के सबके वो चीज़ें तो नहीं ना बताऊँगी कि उन्होंने चम्मच उठाया, उन्होंने अभी ये किया। सब लोग अपनी अपनी व्लॉगिंग कर सकते हैं, अपने अपने आप को दिखा सकते हैं, है ना। अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं अपनी चीज़ें। फिर मैं आई थी किचन में थोड़े से बर्तन धुलने के लिए, बट ये दोनों के दोनों ने इतना परेशान किया कि इनको वापस रूम में रखूँगी। गीला चावल बनाऊँगी मैं आज। और मुझसे जो उम्मीद किया जाए कि अब मैं किचन के सारे काम पहले की तरह करूं और लोग बस फ़ोन चलाएं और टीवी देखें, तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरे पास अपने भी काम है, और मुझे अपनी ज़िंदगी भी देखनी है, और अपने बच्चे की भी जिम्मेवारी देखनी है। किचन का काम मैं 50% ही करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। बाकी कभी किसी को कहीं टूर पर जाना हो, महीने 1.5 महीने या 1 दिन के लिए कुछ भी, तो उसमें तो हम करेंगे ही, पूरे घर का काम कर ही लेते हैं। और इसके साथ ही मुझे भी कहीं बाहर निकलना हुआ, हो सकता है निकलना पड़े, तो मैं तो अपना काम निकलती भी हूँ। तो मैं अपने सारे काम जो भी होते हैं, बच्चों को मालिश करना, अपने किचन का जो भी काम होता है, निपटा के ही निकलती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी पे छोड़ के निकल जाती हूँ कि कोई कुछ बाद में पीछे से बोले कि इसने ये काम छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिया। तो इसी तरह से जैसे अभी हाल फिलहाल में टूर करके मम्मी आए, तो उस वक्त कौन करता था? मैं ही करती थी घर के सारे काम। तो वैसे ही हो सकता है कि मुझे भी कहीं निकलना पड़े, जाना पड़े, तो लोगों को करना ही पड़ेगा, अपने काम तो करने ही पड़ेंगे, है ना। और थी रांची में तो मैं अपना करती थी, जो मुझे बनाना था, जो मुझे खाना था। अभी मैं या तो रोटी भी एक थाक बनता है, तो मैं या तो रोटी बनाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ, मैं ऐसे ही करूँगी। और मेरे से कोई अब ये सवाल नहीं पूछ सकता है कि तुम्हारी जिम्मेवारी, तुमने ये किया, तुमने क्या नहीं किया। मुझसे अब कोई भी ये सवाल नहीं कर सकता। क्या मैं किसी से पूछने गई कि मेरे बच्चे की कोई मालिश क्यों नहीं करता है, कोई उसे खिलाता क्यों नहीं है? 2 कौर खिलाने पर उसको ये क्यों पूछ लिया जाता है कि तुम्हारी माँ नहीं खिला रही है? उसको ये क्यों एहसास दिलाया जाता है? तो इस वजह से ना, मेरे साथ जो मेरे मुश्किल समय में खड़े नहीं थे, वो मुझे कुछ भी बोल के निकल जाए, उनको तो मैं ये 1% का भी अधिकार नहीं देती हूँ। आप किस मुँह से मुझसे सवाल करते हो? जिन्होंने सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी का सोचा, वो हमारी रोज़ी रोटी पे सवाल उठाए, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगी। चलो खाना खिला दें।